हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी बेसिक्स के बारे में। इस चैनल पे आपको एस्ट्रोलॉजी की सारी नॉलेज दी जाएगी एंड मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, राइट, जो मैं अपने चैनल पे पोस्ट करती रहूँगी। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सो दैट आपको ग्रैब करने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत ईजी हो, बहुत आसानी से आप उसको समझ सकें। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू रिक्वेस्ट यू दैट अगर आपके पास आपकी कुंडली है, आपका लगन चार्ट है, तो आप उसको अपने सामने ओपन कर लीजिए सो दैट आपको उसको समझने में बहुत आसानी हो। ठीक है, और अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ फिल कर लीजिए, तो वो आपका लगन चार्ट आपको मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हो, सेव कर सकते हो, तो आपको प्रिडिक्ट करने में, आपको अपनी कुंडली रीड करने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं आपके लगन चार्ट के बारे में। ये नॉर्थ इंडियन स्टाइल है, राइट। तो ये जो लगन चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सबका लगन चार्ट ऐसे ही दिखता है, कोई चेंजेस नहीं होंगे, ये ऐसा ही दिखेगा। सबका लगन चार्ट जो है वो ऐसा ही होगा। अब इस लगन चार्ट में 12 घर दिख रहे हैं आपको नंबर दिख रहे होंगे, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस। ये नंबर्स क्या हैं? ये हाउसेस हैं, राइट। 1 to 12 हाउसेस होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं हमारे लगन चार्ट में। ये हाउसेस जहाँ पे पहला नंबर लिखा हुआ है, ये हमारा फर्स्ट हाउस है, जिसे हम लगन भी कहते हैं और असेंडेंट भी कहते हैं। ये फिक्स रहेगा सबकी कुंडली में। ये जो नंबर है, ये जो हाउस है, ये फिक्स रहेगा, ये मूव नहीं होगा। ठीक है, जहाँ पे नंबर 2 लिखा है, ये सेकंड हाउस है, हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जहाँ पे नंबर 2 लिखा है वो है सेकंड हाउस, जहाँ पे नंबर 3 लिखा है वो है थर्ड हाउस, जहाँ पे नंबर 4 लिखा है फोर्थ हाउस। ऐसे 12 घर हमने असाइन कर दिए हैं इस कुंडली को। ठीक है, ये फिक्स रहेंगे। इतना समझ आ गया? सो ये जो 12 हाउसेस हैं, इन्हें हम भाव भी कहते हैं। 12 भाव या 12 घर, 12 हाउसेस, कुछ भी कह लीजिए, मतलब सेम है। और ये आपके लाइफ इवेंट्स के बारे में बताते हैं। हर एक घर कुछ कहता है, उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है। और आपकी लाइफ में जो हो रहा है, जो होने वाला है, वो सारा प्रिडिक्ट करते हैं हम इन हाउसेस से। आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आपके पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, कितने सिबलिंग्स होंगे, आपका जॉब कैसा होगा, आपका बिजनेस कैसा होगा, आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, आपके बच्चे कैसे होंगे, मैरिड लाइफ कैसी होगी, फाइनेंसेस कैसे होंगे, प्रॉपर्टी बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी तो कब तक बनेगी, ये सारी चीज़ें, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें हम इन 12 हाउसेस से प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं उसके बारे में हम आगे समझेंगे। आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर आप ये 12 हाउसेस को अच्छे से समझ लेते हैं, इनका स्पेसिफिक पर्पस क्या है, ये क्या कह रहे हैं, ये समझ लेते हैं, 12 राशियां समझ लेते हैं और 9 प्लैनेट समझ लेते हैं, तो प्रेडिक्शंस बहुत आसान हो जाएंगी। अब आप अपना लगन चार्ट सामने खोल लीजिए। आप देख रहे होंगे कि आपके फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा है। 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है। फर्स्ट हाउस सेम रहेगा जैसे कि मैंने आपको समझाया था, बट नंबर्स उसमें जो लिखे हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, राइट। आपका फर्स्ट हाउस है, उसमें कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। अब ये जो नंबर है, ये है राशि का नंबर, ये आपकी राशि है। ठीक है, अगर फर्स्ट हाउस में फॉर एग्जांपल अगर आपका फर्स्ट हाउस में 11 नंबर लिखा है, तो दिस मीन्स कि आपकी एक्वेरियस राशि है, कुंभ राशि है। ठीक है, राशियों के बारे में अभी आपको आगे समझाने वाली हूँ। इतना समझ आ गया आपको? सो अब जान लेते हैं कि वो 12 ज़ोडिएक साइंस कौन से हैं और उनका रूलिंग प्लैनेट कौन सा है, राइट। हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है, जहाँ पे 1 नंबर होगा, वो है एरीज,
मतलब कि मेष राशि, और उसका रूलिंग प्लैनेट होगा मंगल। ठीक है, जहाँ पे 2 नंबर लिखा होगा वो ज़ोडिएक साइन, वो राशि है टॉरस, मतलब कि वृषभ राशि, और उसका जो रूलिंग प्लैनेट होगा वो है शुक्र, वीनस। जहाँ पे 3 नंबर लिखा होगा वो है जेमिनाई, मतलब कि मिथुन, और उसका रूलिंग प्लैनेट होगा बुध, मतलब कि मरकरी। जहाँ पे 4th नंबर लिखा होगा वो है कैंसर, और उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो होगा चंद्र, मतलब कि मून। जहाँ पे 5 नंबर लिखा है वो होगी लियो, मतलब सिंह राशि, और उसका रूलिंग प्लैनेट होगा सूर्य। जहाँ पे 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर लिखा है, उसका ज़ोडिएक साइन होगा वर्गो, मतलब कि कन्या राशि, और उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है बुध, मतलब कि मरकरी। जहाँ पे 7th नंबर लिखा है वो होगा लिब्रा, मतलब कि तुला राशि, और उसका जो रूलिंग प्लैनेट होगा वो है शुक्र, मतलब कि वीनस। जहाँ पे 8 नंबर लिखा है वो है स्कॉर्पियो, मतलब कि वृश्चिक राशि, और उसका जो रूलिंग प्लैनेट होगा वो है मंगल, मतलब कि मार्स। जहाँ पे 9 नंबर लिखा है वो है सेजिटेरियस, मतलब कि धनु राशि, और उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है गुरु बृहस्पति, मतलब कि जुपिटर। जहाँ पे 10 नंबर लिखा होगा वो है कैप्रिकॉर्न, मतलब कि मकर राशि, और उसका रूलिंग प्लैनेट है शनि, मतलब कि सैटर्न। जहाँ पे 11 नंबर लिखा है वो है एक्वेरियस, मतलब कि कुंभ राशि, उसका जो रूलिंग प्लैनेट होगा वो है शनि, मतलब कि सैटर्न। एंड जहाँ पे 12 नंबर लिखा है वो है पाइसिस, मतलब कि मीन राशि, और उसका जो रूलिंग प्लैनेट होगा वो है गुरु बृहस्पति, मतलब कि जुपिटर। ये आपको याद करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारी 12 राशियां हैं। इसको इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। इसको याद करने का एक बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। इसको याद करने का तरीका ये जो मैं आपको बताऊंगी बहुत इजी है। आपको सिर्फ फर्स्ट 3 राशियां अच्छे से याद करनी है, मतलब कि एरीज का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स, मतलब कि मंगल, टॉरस का शुक्र, जेमिनाई का बुध। राइट, इसको इन तीनों को आप याद कर लीजिए। 4th 5th सेम रहेगी, मतलब कि कैंसर का मून रहेगा, और लियो का सूर्य रहेगा, मतलब कि सन रहेगा। 6, 7, 8 जो आएगी राशि, मतलब कि वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो। तो आप 3rd से अगर देखेंगे, फर्स्ट 3 राशि से 3rd से अगर हम स्टार्ट करते हैं, इसका रिवर्स कर दीजिए, 3rd का रिवर्स कर दीजिए, तो आपकी 6, 7, 8 राशि आ जाएगी। मतलब कि 6 नंबर पे आ जाएगा बुध। अगर हम 3rd नंबर की राशि से देखें तो 6 पे बुध आ जाएगा, उसका रिवर्स करेंगे 7 पे शुक्र आ जाएगा, 8 पे मंगल आ जाएगा। ठीक है, 9th और 12th, मतलब कि 9th राशि और लास्ट की राशि आपकी रहेगी जुपिटर की, और 10th और 11th की रहेगी शनि की, मतलब कि सैटर्न की। आपको इसी सीक्वेंस में इसको याद कर लीजिए, आपको बहुत इजी हो जाएगा याद करना, और आप भूलोगे भी नहीं। ठीक है, ये हमारी राशियां हो गई जो आपको एज इट इज सीक्वेंस में याद करनी है। राशियों के बाद सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद आते हैं हमारे प्लैनेट्स। 9 प्लैनेट्स होंगे, 7 हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो मेन प्लैनेट्स रहेंगे, और जो राहु केतु है वो शैडो प्लैनेट्स होते हैं। राइट, उनकी भी इंपॉर्टेंस होती है हमारे चार्ट में, पर वो हमारे शैडो प्लैनेट्स होती है, उनको कोई भी राशि असाइन नहीं की जाती। सो ये छोटी सी वीडियो थी, ये पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको थोड़े से बेसिक्स बताए हैं। पार्ट 2 में मैं आपको प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगी और हाउसेस के बारे में बताऊंगी कि ये जो 12 हाउसेस हैं इनका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है। राइट, इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं एकदम से आपको सब कुछ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपको याद करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। अगर मैं आपको सब कुछ एक साथ ही सब कुछ बता दूंगी तो आपको याद ही नहीं रहेगा कुछ। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे सो दैट आपको सब कुछ याद रहे और आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।